एक हीरा मिल गया उनको। गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूं। मोस्टली बल्लेबाज करते हैं कि गेंद को मसल करते हैं, ब्रूट फोर्स के साथ खेलते हैं। ये उसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये तसल्ली के साथ बॉल को टाइम करते हैं, प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलते हैं, टेम्परामेंटली बड़ा स्ट्रांग है। एक इनिंग्स देखी है, बहुत बड़ी इनिंग्स देखी है आपने विराट कोहली। विराट कोहली को छुट्टियां देना बहुत खतरनाक होता है, वो इसलिए कि जब वो छुट्टी करके आते हैं तो बाकी लोग भी छुट्टी कर देते हैं। एक तबाहकुन बैटिंग करते हैं, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत जोरदार बल्लेबाजी की, बहुत जोरदार वो खेले। क्या बजा दिया आज गायकवाड़ ने। ये अभी इंडिया का आगे फ्यूचर स्टार है। ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा टैलेंट है और MS धोनी के हाथों से निकला हुआ बंदा। बेटा कुछ करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो। उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी। T20 टॉस जीत के भी इनका सारा प्रेशर तो वहां से ऑफ हुआ। Amazing. आई मीन वो लग रहा था कि he's something out of ordinary. I know, man. You know, that guy is just something unbelievable. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI मैच 2। आज विराट कोहली की लगातार तीसरी सेंचुरी है, पहली ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सर क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ किंग थे बल्कि हैं और किंग रहेंगे। इस वक्त विराट कोहली के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये लगातार उनकी 84 सेंचुरी है और जल्द ही वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। देखें, किंग नॉन फॉर क्लास, जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना, यूं लगता है मुझे कि अगले 16 मैच और 16 सेंचुरियां सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं गया। जिस तरह से कंसेक्यूटिव उसकी तीसरी सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अफ्रीका के खिलाफ, पहले मैच में, दूसरे मैच में आउट क्लास कर रहा है। वो जब भी खेल रहा है ना, लोगों के मुंह बंद कर रहा है। वो बता रहा है कि मेरी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई, मैं जब तक खेलूंगा अपने मेरिट पे खेलूंगा और अपनी टीम को जितवाऊंगा, चाहे वो चेज हो, चाहे वो कोई भी मैच हो, ODI का फॉर्मेट हो, जितनी बड़ी भी टीम सामने हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी हो, अफ्रीका जैसी हो, मैं परफॉर्म करूंगा और परफॉर्मेंस के बल पे लोगों को जवाब दूंगा। वो लोग जो कहते हैं विराट कोहली की उम्र होगी, ऐसे रिटायर हो जाना चाहिए, नहीं भाई। विराट कोहली साहब हैं, रोज उठो, ग्राउंड जाओ, सेंचुरी मारो, उसके बाद मैच जीतो, मोस्टली, या हार जाओ, घर आओ, सो जाओ, सिंपल इज दैट। पहली सेंचुरी मारी उधर, क्या नाम है उस जगह का, अल्लाह आपका भला करे, रांची, ठीक हो गया। उसके बाद आज मारी है सेंचुरी रायपुर में। ये 11वीं मर्तबा है, 11th टाइम है विराट कोहली ने ODI इंटरनेशनल्स में 2 हंड्रेड्स एक साथ मारी है। 11वीं मर्तबा रिकॉर्ड है। तीसरा ODI है, पहले ये कुछ खास सुनो फिर सेंचुरी पर भी डिस्कस करते हैं। तीसरे ODI में विशाखापट्टनम में अगर विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं तो उनकी हो जाएगी हैट्रिक सेंचुरी मारने की, ठीक है। विराट कोहली की इससे पहले सिर्फ एक हैट्रिक है जब उन्होंने 3 लगातार ODI सेंचुरीज मारी थी बैक इन 2013 में, यस, ठीक है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अब अगर विराट कोहली दोबारा मारते हैं, और देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो ये मार सकते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम में भी ही हैज अ रियली गुड रिकॉर्ड, तो अगर वहां पर भी सेंचुरी आ जाती है तो ये विराट कोहली के ODI कैरियर की दूसरा इंस्टेंस होगा, दूसरा मौका होगा कि उन्होंने 3 लगातार ODI सेंचुरीज मारी। इस टाइम एक ही दुनिया में बैटर है, क्रिकेट की तारीख में सिर्फ एक ही बैटर है जिसने ODIs में 2 मरतबा मतलब 3 ODI सेंचुरीज एक साथ मारी है, हैट्रिक की है 3 ODI सेंचुरीज की 2 मरतबा। उसका नाम है बाबर आजम। क्या करें, अब है तो है, वो बता रहे हैं, डोंट हार्म द मैसेंजर। हम बताने वाले हैं, हम पर काहे आंखें तेज कर रहे हैं आप, हमारा काम है बताना। अब वो बाबर आजम ने 2 मरतबा मारी हुई है तो मारी हुई है। विराट कोहली हैज ऑल द चांस, और मैंने आपको बताया विशाखापट्टनम में ही हैज अ रियली गुड रिकॉर्ड, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो ये तीसरी सेंचुरी भी मार जाए। आज सेकंड टाइम है विराट कोहली ने अपने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का, 2 दिहाइयों के अपने कैरियर में आज सेकंड टाइम है कि विराट कोहली ने जिसे कहते हैं मारा हो, छक्के से अपना अकाउंट खोला। इंडिया अपनी बुरी सिलेक्शन से हारा है, और ये सिलेक्शन वाले लोग कौन है?
दो बंदे हैं, आप सबको पता है। आप मैनेजमेंट में चले जाओ, आपको गौतम गंभीर साहब मिल जाएंगे, मतलब एरोगेंट, ईगो, और आपको सिलेक्टर में अजीत अगरकर मिल जाएगा। ये दोनों की टोली है और दोनों भाइयों ने मिलकर भरपूर तरीके से तकरीबन 1 साल लगा के इंडियन क्रिकेट का चटा खटा खत्म कर दिया। मतलब वो लेगेसी जो हम दूसरी दुनिया वाले लोग कहते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट की लेगेसी देखो, इन दोनों ने मिलकर इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब ये अजीत अगरकर ने और ये गौतम गंभीर ने, इन दोनों की ईगो, इन दोनों की अपनी वो गंदी और बुरी सोच, इन दोनों की वो एरोगेंट सोच, जिसने इंडियन क्रिकेट को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं पाकिस्तानी इधर दुख मना रहा हूं कि यार ये टीम भी इस जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। ऐसी हरकतें तो पाकिस्तान टीम करती थी। देखो इंडियन क्रिकेट, इंडिया आज का जो मैच हारा है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से हारा है, सॉरी अपनी गंदी सिलेक्शन से हारा है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया की, 140 करोड़ से ज्यादा। उधर आपको दुनिया के ना ऐसे बैट्समैन मिलेंगे ना कि आप अपने आंखों और कानों पे हाथ रख लोगे कि यार इतनी तबाही बैटिंग। हमारे जैसे रो रो के कर रहे हैं ना, सबको पता है। हाँ, फिटनेस तो यार वैसे आज मैं एक थोड़ा सा मैच जो मैंने देखा, मुझे जो अच्छी चीज लगी, विराट ने पहले एक 6 मारा, उसके बाद अगली 3 गेंदों से डबल लिया। मुझे बड़ा मजा आया वो देखने का, जिस तरह वो रनिंग कर रहा था। जो फिटनेस की बात कर रही है, बड़ा जबरदस्त खेला। और सेंचुरी तो डेफिनेटली बैक टू बैक की है। आई थिंक 54 है, 52nd है, 53rd है, और ओवरऑल 84 है। टोटल 84 हो गई है, 16 रह गई है। उसके बाद आज उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है 46 वाला, एक मतलब बैटिंग नंबर पे। सचिन ने एज एन ओपनर की थी और ये नंबर 3 पे कर गए हैं, 46 कर गए। सचिन की 45 थी। इसमें कोई शक नहीं है, विराट की क्लास जो है वो पूरी दुनिया जानती है, लोग उसके मदाह हैं। सिर्फ नजर नहीं आता तो गौतम गंभीर को नहीं आता। वो मेरे ख्याल में गौतम गंभीर को शायद टास्क ये दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि इनको खुद बैन लगाओ, आप इनको इतना पागल कर दो, इनका दिमाग खराब कर दो। मैं भी फोन करके पूछता हूँ गौतम गंभीर से। चलो मुझे लास्ट भी बता देना, लोग भी जानना चाहेंगे। नहीं, जो गलत चीज है। आप देखो, हम लोग इधर बैठ के, हम लोग पाकिस्तानी हैं और लेकिन हम लोग भी मुतरफ हैं विराट की और रोहित की, जो उनकी लेकिन इस 140 करोड़ की आबादी में क्या आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है? हैं सर, बहुत फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको खिलाने वाले, उनको सिलेक्ट करने वाले कोचेस भी इंसान के बच्चे होने चाहिए। ठीक है, सही है। आप लोग मुझे बता दो किस बुक में यह लिखा हुआ है, या क्रिकेट की कौन सी बुक में यह लिखा हुआ है कि वनडे क्रिकेट में आप एक इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग के साथ मैचेस जीत सकते हो। T20 क्रिकेट में यह चीज चल जाती है, बल्कि टेस्ट और वनडे में यह चीज नहीं चलती कि आप लोग जो है वो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग से मैचेस जीतना शुरू कर दो। हो ही नहीं सकता। इंडिया आज का जो मैच हारा है ना, वो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग की वजह से हारा है। भाई इंडिया ने जो पिछले सालों में कुछ फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, उसमें जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेट, आप सबको पता, मोहम्मद शामी बड़े इवेंट्स का वो बंदा बॉलर रहा है। आपने मोहम्मद शामी को विदाउट एनी रीजन गौतम गंभीर साहब ने अपनी पर्सनल ईगो में आकर उसको साइड में कर दिया, फिर आपने खमियाजे भी भुगते। फिर आपने भुवनेश्वर कुमार को भी एवं ही साइड में कर दिया, इवन के वो भी बड़ा ग्रेट बॉलर था। देखो, जब आप फास्ट बॉलर में किसी एक्सपीरियंस बॉलर को ना रख के अनएक्सपीरियंस बॉलिंग से मैच जीतने शुरू कर देंगे, तो फिर यही हाल होगा कि आपकी फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा साहब 8.2 ओवर्स में 85 रन देते हैं, 85 रन। जहां अगर शामी होता तो 10 ओवर में 40 रन देके 3 विकेट लेता, या बुमराह 10 ओवर में 35 रन देके 2-3 विकेट लेता, वहां प्रसिद्ध कृष्णा 8.2 ओवर्स में 85 रन देके 2 विकेट्स ले रहा है। ये प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाती नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट के साथ जाती है, जो ज्यादा करवा रहे हैं दो लोग, अगरकर और गौतम गंभीर। सीधी बात मैं करूंगा, मुझे डर नहीं है भाई। अगर मैं इंडियन क्रिकेट का फैन रहा हूं तो मैंने बुरी चीजों पे भी बात करनी है ना, मेरा काम है बुरी चीजों पे बात करना। फिर आ रहा था अर्शदीप सिंह क्यों अच्छा बॉलर है? क्योंकि आपने उसको 1-2-4 विराट कोहली के बगैर इंडिया की क्रिकेट है ही नहीं, लगता ही नहीं है कि विराट कोहली के बगैर खेल के देख लिया ना, क्या खेला इंडिया ने? कुछ भी नहीं थे। इंडिया को पता चला कि विराट कोहली के बगैर वो कुछ नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली उनकी बैकबोन्स हैं। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत दूर तक जाने वाले और बहुत देर तक याद किए जाने वाले प्लेयर्स हैं। विराट कोहली एक ऐसे लेजेंड्स हैं जिनके बारे में जितनी मर्जी आप तारीफ करें ना,
कम है, क्योंकि वो परफॉर्म ही ऐसा करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पाँच पाँच कंसेक्यूटिव उनकी सेंचुरियाँ होती हैं जब भी हों। ठीक है, जब वो फॉर्म में आए तो इस तरह से होते हैं कि अगली टीम को मौका ही नहीं देते कि वो खड़े होके लड़ सकें, अगली टीम को इस तरह से हराते हैं। हर मैच के अंदर इंडिया के ये बड़ी देर से रवायत इनकी चल रही, हर मैच में कोई अलग ही हीरो होता है। पहले मैच के अंदर जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली थे। आज के मैच के अंदर ऋतुराज और जो है वो ऋतुराज और विराट कोहली थे। ठीक है, ये दो की जोड़ियां, मतलब कि इंडिया के लिए डायलॉग पक्का फिक्स कर दें, कितने आदमी थे और सिर्फ दो ही आदमी थे। कभी कभी पूरी की पूरी टीम अगली टीम को पड़ जाती है और कभी कभी दो प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो कि भाई अगली टीम को खा पी जाते हैं। अब पिछले मैच में देखें कि भाई विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा थे बैटिंग के अंदर, और बॉलिंग के अंदर देखें तो कुलदीप यादव और हर्षित राणा जो है वो पड़ गए थे साउथ अफ्रीका की टीम को, लेकिन साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया था। और आज के मैच के अंदर तब भी तो 338 रन का टारगेट था और आज 358 रन का टारगेट है। मतलब कि साउथ अफ्रीका पहले से उनकी जो है वो टांगे कांपने लग पड़ी हैं कि हमने जो है वो इंडिया की बॉलिंग को भी फेस करना है, विराट कोहली के एग्रेशन को भी फेस करना है। पिछले मैच में अगर देखें तो विराट कोहली की फील्डिंग में जो एग्रेशन था उसने ही प्रेशर डाल के रखा हुआ था। हमें गूज़बम्स आ रहे थे कि भाई विराट कोहली को देखो कि भाई शेरों की तरह घूम रहा है मैदान के अंदर, विकेट कोई लेता है, विराट कोहली पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहा होता है और चीखें मार रहा होता है। तो दिस इज दी क्वालिटी, इसीलिए उसको किंग कहा जाता है। वो वाकई अनडिस्प्यूटेड किंग है, पूरी दुनिया के अंदर उसका शोर है। ऐसे नहीं उसको हर कोई किंग मानता, भी उसने अपने आप को प्रूव किया। इस एज के अंदर आके तो वैसे बंदे की टांगे जवाब दे जाती हैं और उसके साथ कोई रनिंग ही नहीं कर पाता। तो ये लेवल है किंग का, जो कि भाई परफॉर्म करता है तो फिर परफॉर्म ही करता चला जाता है। किसी ने सोचा था कि इस एज के अंदर लगातार सेंचुरीज को कोई मारेगा? ऑस्ट्रेलिया में मारी, साउथ अफ्रीका के पहले मैच में मारी, आज दूसरे मैच के अंदर मारी, और ये विराट कोहली की वजह से ही 358 या 338 रन के ऊपर जा रहे हैं वो। अगर ये विराट कोहली या रोहित शर्मा इन दोनों मैचेस में ना होते तो इंडिया जो है वो 250 तक की टीम है या 280 तक की टीम है, 350 तक की टीम नहीं है। ठीक है, पहले हम कहते थे कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे तो यार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब जब उनके बगैर उन्होंने मैचेस कुछ खेले तो फिर महसूस हुआ कि नहीं भाई, विराट कोहली भी जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक जो है इनकी रीढ़ की हड्डी है, और रोहित शर्मा भी। तो भाई ये दोनों टीम के अंदर हैं तो आप जो है समझें कि सेफ एंड है, अगर नहीं है तो आप समझें कि अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है मैच के अंदर। अगर हम ओडीआई के फर्स्ट मैच की बात करें तो ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ने चेस कर ही लिया था। आज क्या लगता है कि आज क्या होने वाला है? क्या आज साउथ अफ्रीका चेस कर पाएगा या मैच इंडिया ले जाएगा? पहले मैच के अंदर जो है वो टेल अंडर चले थे, और टेल अंडर कोई कंटिन्यूसली परफॉर्म करने वाले बैट्समैन नहीं होते। पहले मैच के अंदर इन्होंने क्विंटन डिकॉक को और एडम मार्करम को तो दूसरे ओवर में ही जो है वो चलता बनता कर दिया था। आज के पहले 10 ओवर बड़े क्रूशियल होंगे। अगर वो 10 ओवर के अंदर जो है वो पहले मैच की तरह जो है वो 2-3 विकेटें गिरा लेते हैं तो समझे 358 रन तो ऐसे जैसे केटू की पहाड़ी चढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज साउथ अफ्रीका प्रेशर में होगी। आपको क्या लगता है? पिछला मैच देखा आपने और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर खुद जो हैं वो विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं। टीम इंडिया के केशव महराज जो है वो जाके उनको जो है वो थपका दे रहे हैं कि भाई बहुत जबरदस्त खेल रहे हो, हाँ नहीं कुट्टो बात से, लेकिन चलो कोई गल नहीं, लेकिन आप लेजेंड हैं। तो देखिए यही एक जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप होती है। पिछले मैच के अंदर भी जो है वो जब विराट कोहली ने किया था तो साउथ अफ्रीकन के कुछ प्लेयर्स जाके उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि आपकी 83rd सेंचुरी हो गया, अब 84 सेंचुरी हो गई, अब तीसरे मैच के अंदर 85th सेंचुरी हो गई। वो ऐसे थपका देते रहेंगे इनको कि भाई वेल डन विराट कोहली, वेल डन। हमें तो व्हाइट वॉश कर दिए, हमारी जो है वो जिल्लत आपने कर दी है दुनिया के अंदर, लेकिन चलो यू आर द किंग। और कोहली का फॉर्म में आना ये कि जी इंडिया के लिए आगे जीतने के लिए काफ़ी इसकी हेल्प होगी, क्योंकि जी जितना बड़ा वो प्लेयर है और जितने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म था। विराट कोहली ने लगाया 114,000 फास्टेस्ट रन। खेलता है तो यार मज़ा ही आता है, सच्ची बात बताऊं। रनिंग करके मैच को ऐसा बनाता है, उसको पता होता है मैंने कहाँ कहाँ रन बनाने। कवर के ऊपर से भी ऊपर शॉट मारा, पुल पे भी मारे, कट भी मारे, निकल के भी मारा। ऐसे बना दिए विराट ने खड़े होके सारे हम उधर ही चले जाएंगे, हम उधर ही चले जाएंगे। सही कह रहे हो, ऐसी की तेजी, अबे रन तो बनाने पड़ते हैं। तेज है, स्लो है, काली है, पीली है, नीली है। क्या शानदार किस्म का 100 मारा ऋतुराज ने, जिस किस्म का फिनिश किया है, क्या शानदार किस्म का खेल ये लोग पेश कर रहे हैं, मजा आ गया। इस बंदे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई इनिंग बिल्ड करना सीखो। नहीं खेलता है, जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ये जो इनिंग है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्केरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली जिसका पूरा भारत
और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे नंबर 1 टीम होती। तो यस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ ग्रेटनेस, पीक क्रिकेट और मेरे ख्याल में पीक कंटेंट था आज का जो हम लोगों ने देखा। कमाल, मजा आया यार। क्या वाओ, ये होता है बाप ही होता है। कांग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली फॉर 100 स्कोर। ठीक है, मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। बाबर आजम ने ठेका नहीं उठाया हुआ। बाबर आजम के आगे रोल मॉडल है कौन, ये तो बताओ। या उसकी टीम में कौन ऐसा प्लेयर है। चलो मैं बाबर को तो चलो साइड पे कर देता हूं। आप कहते हैं ना बाबर की सपोर्ट करता है, मैं बाबर आजम को साइड पे कर देता हूं। यार 50-50 की एवरेज है सबकी, हमने रन करने। जिस तरह इंडिया की मैं बात करता हूं, कौन है उनके रोल मॉडल तो देखो, उनकी सोच तो देखो। पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई, उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था, वो देखो थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। ठीक है, विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है, तो उससे सीखो, उससे देखो। किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई आपको वो फील हो रहा था कामरान, आप बताइएगा, एंड में वो फील हो रहा था जैसे जडेजा इज अ गुड फील्डर, वो फील्ड पे गया तो पूरे उसके हाथ स्लिप हो रहे थे, हाथ पूरे गीले हो रहे थे, तो इतनी ड्यू थी कि फील्डिंग पे भी इसकी वजह से, ग्राउंड फील्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, कैचेस तो एक अलग मसला है, इस पे फर्क पड़ रहा था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। आज का मैच अगर देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से इंडिया अपनी फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं। ड्यू भी पड़ती है तो बॉलर्स के लिए बड़ा टफ होता है बॉलिंग करना, और यहाँ पे फिर फील्डिंग साइड से सपोर्ट मिलनी बड़ी जरूरी होती है। 19-20 के जो चांसेस होते हैं वो अवेल करना, अच्छी फील्डिंग करना, तो वहां पे आप काफी कवर कर लेते हैं। आप देखें कि लास्ट ओवर में 3 रन थे, अगर यहीं पे 20-22 रन रहते तो कितना मुश्किल होना था। तो थोड़ी सपोर्ट फील्डिंग की तरफ से नहीं मिली। जायसवाल यंग बच्चा है, 20-21 साल का, उसको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एडम आक्रम का 53 पे वॉटर के बाद उसी ओवर में एक रन आउट मिस हुआ बड़ा, उसी फिर नेक्स्ट ओवर में कैच निकला, वहां से मैच मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना इंडिया की गिरफ्त से निकल गया था। लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन टीम। लास्ट मैच जैसे खेला, जैसे आपने कहा कि मैच से वो पहले मैच में भी बाहर नहीं हुए थे, एंड तक लड़ते रहे हैं, उस चीज से सीखा। आज जैसे बासु ने कहा, आज बहुत इंपॉर्टेंट था इतने रन, पेस अच्छी बनानी, स्टार्ट अच्छा बनाना। एडम आक्रम ने अच्छी बैटिंग की है, सेंसिबल बैटिंग की है। उसके बाद आप देखें कि टेम्बा जो बासत भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी समझदारी के साथ वो खेला और क्या जबरदस्त कैलकुलेशन करके खेला। देखिए पार्टनरशिप है। तो उसके बाद फिर आप देखें मैथ्यू ब्रिक्सी, फिर ब्रेविस ने, फिर सब ने आके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बॉश ने आप देखें 23-24 रन 11-12 बॉलों पे बनाए हैं, तो क्या जबरदस्त बैटिंग। अभी टोनी डिजोजी खेला बहुत अच्छा है, हैमस्ट्रिंग को होगी, बर्गर को होगी, लेकिन कमाल की बैटिंग जबरदस्त साउथ अफ्रीका ने चेस किया। बाकी जो इंडिया की बैटिंग है वो बासत भाई से पूछ ले, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने मजा आ गया कि इतना बड़ा टोटल चेस किया। बासित भाई एक बात तो अब मैंने आपकी पकड़ ली कि आपने वो कहा ब्रेट्सके ने कर लिया जितना करना था यहाँ पे, अब वो दोनों मैच में रन कर गया और इतना अच्छे इंपॉर्टेंट रन। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि इसका मतलब है पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इंडिया के। ब्रेट्सके को यहाँ पे रन नहीं करने दिए पाकिस्तानियों ने। हाँ, ये बात ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो इस वक्त तो आज के दिन देख के तो यही फीलिंग आई मुझे। अभी बहुत सारे नजीब बासित भाई, एक छोटी सी बात है, अगर ये साउथ अफ्रीका अगर तीसरे वनडे पे पहले बैटिंग करेगी ना, टोटली ऑपोजिट होगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था गीला बॉल नहीं है और ड्यू बड़ा असर डाल रहा है बॉलरों पे, बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है। टोटली डिफरेंट सिनेरियो होगा। इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त खेल रही है, पहले बैटिंग में बहुत जबरदस्त खेल रही है, दूसरी पारी में और अच्छा खेलेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसे नहीं खेलेगी जैसे ये दोनों ओडीआई मैच में खेलेगी, इनको प्रॉब्लम होगी स्पिनर खेलते हुए। वासिफ रिंद कह रहे हैं बाकी सर इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, पर बुमराह, सिराज, शामी बिना स्क्वाड वीक लगती है। जी हमेशा अपने फेवरेट बॉलर्स लाता है। सिराज बेटर देन प्रसिद्ध, लव यू ऑल। यार हमारे ग्रुप में आज एक साहब ने बोला कि सिराज को रेस्ट दिया गया है,
ओडीआई से ना, और वहां पे T20 खेल रहा है इंडिया में। इनिंग का आगाज किया था, सॉरी, वो 3 सेंचुरीज मुझे याद आ गया इंडिया में हुई, मारी थी विराट ने, और उसमें से 1 सेंचुरी विशाखापट्टनम में थी। उन 3 में से 1 सेंचुरी विशाखापट्टनम में थी, वो जरा चेक कर लेना, मुझे याद है उनमें से 1 सेंचुरी डेफिनेटली विशाखापट्टनम में थी। ये वो थोड़ा मिक्स हो गया यार, वो बढ़ती उम्र का तकाजा, ऊपर से रेशा भी लगा हुआ है, खांसी जो है वो 6D से उसने आपके भाई की ले रखी है, तो वो थोड़ा ज़रा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। तो क्या 2013 में ना विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट किंगस्टन में छक्के से अपना खाता खोला था इनिंग का, और आज भी छक्के से उन्होंने अपना खाता खोला इनिंग का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तो किस बात का रेस्ट दिया गया, सबसे बड़ी बात। और जो अभी कामी हंस रहा था ना, टेम्बा की जो बात बोली थी, अगर टेम्बा 100 करता ना आज तो इंडिया मैच जीता हुआ होता। फिर बादशाह भाई मानते उसको बैट्समैन? नहीं ना, आप समझे नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रन करता है तो हार जाते। नहीं, वो उतनी पेस से रन नहीं कर पाता। हाँ, वो माकरम ने या ब्रिस्की ने करा ना, जाहिर है सही है। अच्छा, वो उसने जब आउट हुआ उससे पहले जो छक्का मारा वो हुक पे मारा है, और वही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थोड़ा ऑफ स्टंप पे था, उसने मारा पुल, तो वो पुल पे आउट हुआ। लेकिन नजीब एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आज जब टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग करी ना, स्टार्ट के 10 ओवर में एक तो उन्होंने एक्स्ट्रास बहुत दिए, वाइड पे वाइड, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। असूलन 10 या 15 ओवर में इंडिया के 4 आउट होने चाहिए थे, जिस तरह का पिच खेलना था। क्रेडिट देना चाहिए आपको कि जिस वे में मतलब विराट आया और ऋतुराज को खिलाया, मतलब पहली बॉल उस बंदे ने खेली नहीं थी ऋतुराज ने, और उसको जिस तरह वो गाइड कर रहा था ना विराट, देख के अच्छा लग रहा था। इसी तरह एंड में जब वो महाराज खेल रहा था ना और फील्डर ऊपर थे, जब लास्ट बॉल थी ना तो रोहित ने फील्डर पीछे कर लिए, तो राहुल ने बोला नहीं आगे, उसने बोला अरे भाई रहने दो ना, मुंबई की लैंग्वेज जो होती ना, इसको सिंगल दे दो लास्ट बॉल पे। तो देख के अच्छा लग रहा है कि सीनियर अपने जूनियर को सिखा रहे हैं, और ऋतुराज जिस वे में आज खेला यार, टॉप क्लास इनिंग्स खेला वो यार। मैं यही कल एक खबर चल रही थी कि शायद इसको बिठा दें, तो मैंने कहा इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं होगी। एक तो आप एक बंदे को उसके नंबर से हटा के 4थे नंबर पे खिला रहे हो और एक मैच में हटा दो, और आज उसने साबित किया है कि भाई उसको इन्होंने जो मौका दिया है सही दिया है। उसकी करंट इंडिया भी साउथ अफ्रीका का वनडे मैच में विराट कोहली जबरदस्त बैटिंग की है। वनडे मैच में 2 सेंचुरी मारे, 135 रन और 122 रन का पारी खेले। उसी बीच गायकवाड़ भी वही परफॉर्मेंस किए हैं जो कि सेंचुरी पूरा किए हैं। इंडिया के बैट्समैन बहुत बेटर खेल रहे हैं, तब पर भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी देखते हुए साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दिया, और इंडिया में बॉलर की कमी होने के कारण साउथ अफ्रीका जीत पाई। और साउथ अफ्रीका ऐसा बैट्समैन और बॉलर भी लाजवाब खेले। दोनों को पारी देखते हुए इंडिया हार ही गया, लेकिन इंडिया का बैट्समैन विराट कोहली अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं।